Assalamu alaikum everyone. This is Tofail Khan Yusufzai. वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंफॉर्मेशन सर्च के हवाले से एक फंक्शन वीलुकअप पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ये जो टेबल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये माई सीक्वल में बना है। माई सीक्वल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इस टेबल में से लेट सपोज अगर हमने किसी एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड उसके नंबर के बेस पे रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट अ क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फॉर फ्रॉम एम्प्लॉय where employee number is equal to 7844। इस क्वेरी का मतलब यह है कि इस टेबल में जिस एम्प्लॉय का नंबर 7844 है, हमें उसका सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय नंबर के बेस पे उस एम्प्लॉय की जो बाकी डिटेल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट वगैरह, ये सारी वैल्यूज हमने रिट्रीव की इस वैल्यू की बुनियाद पे। अब आप तसव्वुर करें कि आपके पास एक्सेल की कोई शीट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, और उसमें से किसी एक वैल्यू की बुनियाद पे आपने बाकी कॉलम की वैल्यूज इसी तरह रिट्रीव करनी है। तो एक्सेल में ये कैसे होगा? एक्सेल में इसके लिए मल्टीपल फंक्शंस यूज होते हैं। ये काम आप वी लुकअप आई मीन वर्टिकल लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्सेल के जो मॉडर्न वर्जन्स हैं उनमें इस काम के लिए एक्स लुकअप के नाम से भी एक फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन हमारी आज की वीडियो में हमारी डिस्कशन वी लुकअप तक महदूद होगी। अच्छा, यहाँ पे डेटा है, कुछ डेटा है हमारे पास। कुछ एम्प्लॉयज़ है, बेसिकली हर एक एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर यहाँ पे लिस्टेड है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, इसी तरह मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, बेसिक पे स्केल और सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है। हमने वी लुकअप फंक्शन के थ्रू अगर हम पर्सनल नंबर इंटर करेंगे, तो पर्सनल नंबर की बुनियाद पर किसी एम्प्लॉय का नेम और उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेट मी राइट एन एम्प्लॉयज पर्सनल नंबर हियर। आई एम राइटिंग personnel number of an employee. Let us enter VLOOKUP. VLOOKUP function works with four arguments. The first argument is lookup value, which is required. दूसरा आर्गुमेंट टेबल एरे है, ये भी रिक्वायर्ड है। तीसरा आर्गुमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये भी रिक्वायर्ड है। और जो चौथा आर्गुमेंट है रेंज लुकअप, ये ऑप्शनल है। अच्छा, लुकअप वैल्यू से यहाँ पे क्या मुराद है? लुकअप वैल्यू से मुराद यह है कि आपने कौन सी वैल्यू के बुनियाद पे बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आपने सर्च करनी है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर इंटर करेंगे और उसकी बुनियाद पर एम्प्लॉय की जो बाकी डिटेल है वो हमारे सामने आएंगी। तो जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे केस में पर्सनल नंबर होगा। अच्छा, इसको आपने लॉक कर देना है। ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव नहीं बल्कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के साथ काम करता है। तो आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, ठीक है, और इस सेल एड्रेस को आप लॉक कर दें। टेबल एरे से मुराद आपका ये जो सारा डेटा है, ये जो सर्च है, ये बेसिकली इस सारे डेटा में ये सर्च होगा। तो ये आपका टेबल एरे है, इसको भी आपने F4 के थ्रू लॉक कर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर से मुराद के एम्प्लॉय का जो पर्सनल नंबर है उसकी बेस पे हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। मतलब अगर हमें नेम चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ 2 इंटर करेंगे। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 इंटर करेंगे। इसी तरह बाकी के जो कॉलम्स हैं उनके नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे कॉलम के नाम से।
कॉलम रेफरेंस आपसे मांगता है तो फिलहाल हमें एम्प्लॉय के पर्सनेल नंबर की बुनियाद पर उसका नेम रिट्रीव करना है। तो उस कॉलम का जो एड्रेस है वो आप एंटर कर दें। अच्छा, यहाँ पे दो जो ये जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है इसमें दो ऑप्शंस हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो हम जो एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर इंटर करेंगे एग्जैक्ट उसी नंबर के बेस पे, राइट, हमें जो उसका नेम और जो बाकी डिटेल्स है वो चाहिए, अप्रॉक्सीमेट नहीं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो जो पर्सनल नंबर आपने एंटर किया था उसके बेस पे जो नेम कॉलम है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कर दी गई है, 659140। यहाँ पे तुफैल खान है। अच्छा, बाकी की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपने इसको कॉपी कर देना है। एम्प्लॉय की बाकी डिटेल भी हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम पर्सनल नंबर चेंज करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल्स भी चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और पर्सनल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, 750045। आप टैप प्रेस करेंगे तो कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चले एक और पर्सनल नंबर ट्राई कर देते हैं, 127836। इंटर प्रेस करेंगे तो उस एम्प्लॉय का जो सारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सर्च करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ये राइट नाउ जो डेटा आप देख रहे हैं ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। एक्सेल में यूजुअली हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रोज होते हैं और उसमें अगर आपने फिर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो उसके लिए वी लुकअप फंक्शन आप बहुत यूजफुल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर पर्सनल नंबर एंटर करना मैनुअली आपके लिए डिफरेंट है तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन सकती है और उसमें से फिर आप सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए आप ऐसे करें कि डेटा टैब पे क्लिक करें, यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करें। यहाँ से डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन लें, ठीक है। अलाउ में आपने एनी वैल्यू की जगह लिस्ट रखना है। सोर्स में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पर्सनल नंबर है, राइट, आप वो जो सारी वैल्यूज हैं आप सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो अब आपको मैनुअली हर एक एम्प्लॉय का जो पर्सनल नंबर है वो एंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल नंबर है वो आपके सामने आएंगे। अब लेट सपोज हमने इस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करना है इस एम्प्लॉय के पर्सनल नंबर की बेस पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। इसी तरह एक और लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके सामने आएगा। तो वी लुकअप फंक्शन बेसिकली इस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल ये हो सकता है कि ये जो सेल एड्रेसेस हैं इनको मैं एब्सोल्यूट क्यों कर देता हूँ। इसकी वजह यह है कि हम किसी भी एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो वो पर्सनल नंबर की बुनियाद पे होगा, इस सेल में जो वैल्यू होगी उसके बुनियाद पे होगा, और ये इस सेल की जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो सर्च हो रहा है वो इस सारे टेबल में हो रहा है, तो ये वैल्यू, ये सेल एड्रेस भी ये चेंज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये जो है ये रिलेटिव सेल एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B23 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये D23 हो जाएगा, मतलब हमें अब इस कॉलम की वैल्यू चाहिए। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो रिलेटिव सेल एड्रेस है वो चेंज होता रहता है और जो एब्सोल्यूट है वो कांस्टेंट रहता है। कॉलम फंक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आसान है। देखें, कॉलम फंक्शन सिंपली आपको कॉलम का नंबर बता देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये बेसिकली राइट जो कॉलम था H6 जिस सेल में मैंने क्लिक किया था, ये वाला कॉलम ये 8वां कॉलम है। अब काउंट करें, कॉलम ए 1 2 3 4 5 6 7 और एच कॉलम है, इसमें किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे लेकिन ये आपको कॉलम का नंबर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखें हमने कॉलम का जो फार्मूला यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है कि हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम में मौजूद वैल्यू बेसिकली चाहिए, तो उसके लिए हम कॉलम फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।